सो गाइस, जब कभी आप एक नया प्रोसेसर खरीदने जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप एक टर्म को जरूर देखते होंगे जो कि होता है दोस्तों बिट। यहाँ पर एक नए प्रोसेसर में हम लोग देखते हैं कि जो प्रोसेसर वो 32 बिट का आता है या फिर 64 बिट का आता है, और हम सोचते हैं कि आखिर ये 32 बिट का प्रोसेसर और 64 बिट के प्रोसेसर में क्या अंतर होता है। इसके अलावा दोस्तों आपने कभी यदि आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, सपोज विंडोज़ इंस्टॉल किया होगा, तो यहाँ पर दोस्तों विंडो को इंस्टॉल करते टाइम वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको जो है 32 बिट का विंडो इंस्टॉल करना है या फिर करना है आपको 64 बिट का विंडो इंस्टॉल। इवन दोस्तों इसके अलावा जो एप्लीकेशन यदि आपने पीसी के ऊपर डाउनलोड की हो तो वो दोस्तों 32 और 64 बिट के आते हैं। तो घुमा फिरा के दोस्तों ये 32 बिट और 64 बिट आखिर होता क्या है दोस्तों, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है ना, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए, आपको आंसर मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यदि आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आगे आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसका वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो गाइस यहाँ पर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो जो ये 32 बिट और 64 बिट होता है, ये होता है दोस्तों किसी भी सीपीयू का आर्किटेक्चर। अब आप दोस्तों आप ये मत सोचना कि सीपीयू मतलब वो पूरा कैबिनेट होता है। दोस्तों पूरा कैबिनेट सीपीयू नहीं होता। सीपीयू छोटी सी चिप होती है जिसको प्रोसेसर कहा जाता है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। उस प्रोसेसर को ही दोस्तों यहाँ पर सीपीयू कहा जाता है। तो वो जो सीपीयू होता है दोस्तों उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो यहाँ पर दोस्तों 32 बिट पे बेस्ड होता है या फिर वो बेस्ड होता है 64 बिट के ऊपर। लेकिन आप सोचिए कि आखिर ये होता क्या है। चलिए दोस्तों हम सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ दोस्तों ये मानते हैं कि हमारा जो सीपीयू मान लो 2 बिट का है, तो यहाँ पर दोस्तों मान लो उसका आर्किटेक्चर वो 2 बिट के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब ये है कि वो जो है यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब कि 4 बिट की मेमोरी को ही एड्रेस कर सकता है। मतलब उसमें आप 4 बिट तक की रैम ही लगा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि कोई मान लो हमारे पास 4 बिट का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें मतलब ये है कि 2 की पावर 4 मतलब कि यहाँ पर वो 16 बिट तक की जो मेमोरी उसको एड्रेस कर सकता है। फिर बात करें 16 बिट तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करें 32 बिट के प्रोसेसर की, तो वो दोस्तों यहाँ पर लगभग 4 GB तक की मेमोरी की एड्रेस कर सकता है। मतलब कि 4 GB तक की रैम उस प्रोसेसर के साथ में लगाई जा सकती है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 64 बिट के प्रोसेसर की, तो दोस्तों वो यहाँ पर तकरीबन 16 एक्साबाइट मतलब कि इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा लगभग 1.6 बिलियन GB तक की जो रैम उसमें लगा सकते हैं। मतलब इतनी रैम को वो इतनी मेमोरी को वो एड्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आखिर हमको 64 बिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, 64 बिट के प्रोसेसर की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 32 बिट का प्रोसेसर होता है वो यहाँ पर मैक्सिमम दोस्तों 4 GB तक की रैम को सपोर्ट कर पाता है। उससे ज़्यादा रैम हमको लगाने तो हमको दोस्तों प्रोसेसर का आर्किटेक्चर 64 बिट का चाहिए पड़ता है। तो एक तो दोस्तों ये मेन बात ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों सिंपली यहाँ पर क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं 0 और 1 को, तो यहाँ पर भी उसमें यदि 32 बिट का यहाँ पर आर्किटेक्चर होगा तो डेफिनेटली दोस्तों वो थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू 64 बिट के आर्किटेक्चर के। तो 64 बिट का आर्किटेक्चर जो होता है वो यहाँ पर दोस्तों फास्ट होता है, वो प्रोसेसर फास्ट होता है एज कम्पेयर टू 32 बिट के। ये होगा दोस्तों यहाँ पर स्पीड की। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा जो एप्लीकेशंस होते हैं या फिर जो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर 32 और 64 बिट के ऊपर ही आता है। क्योंकि दोस्तों 32 बिट का जो होता है वो उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा एज कम्पेयर टू 64 बिट की। और सेम दोस्तों आता है एप्लीकेशन के ऊपर। तो एप्लीकेशन में दोस्तों आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो तो 32 बिट पे चल जाएंगे क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए पड़ती है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन होते हैं, कुछ हैवी गेम्स होते हैं जिनको ज़्यादा मेमोरी जरूरत पड़ती है, ज़्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि मेमोरी एड्रेसिंग ज़्यादा चाहिए तो उनको दोस्तों यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ता है 64 बिट पर। तो सिंपल दोस्तों आप सिंपल तो इतना समझिए कि जो बिट होता है वो किसी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है। और यहाँ पर दोस्तों क्योंकि हमको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा मेमोरी एड्रेसिंग चाहिए, आपको दोस्तों यहाँ पर स्पीड अच्छी चाहिए है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपग्रेड करना पड़ेगा 32 से 64 बिट के ऊपर। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमारे कंप्यूटर में मान लो हमारा कंप्यूटर जो सीपीयू है वो यहाँ पर 32 बिट का आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो क्या हम उसमें 64 बिट के एप्लीकेशन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं कि नहीं। तो डालने में डाल सकते हैं। आप 32 बिट वाले प्रोसेसर के ऊपर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इवन उनको उल्टा भी कर सकते हैं कि 64 बिट वाले के ऊपर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिंपल है,
आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो कि मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर रिकमेंडेड तो यही होता है कि यदि आपके पास 32 बिट का प्रोसेसर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी 30 बिट का ही हो और उसमें जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो भी 32 बिट के ही, और सेम दूसरे आपके पास 64 बिट का प्रोसेसर है तो उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का हो, इवन उसमें यूज होने वाले एप्लीकेशन भी 64 बिट पर बेस्ड होने चाहिए। तो आई होप दोस्तों कुछ समझ आ गया हो कि आखिर जो 32-64 बिट होता क्या है, इससे बेटर क्या है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज को लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सब कुछ कर दीजिए, बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।